नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की बातें। इसके अंतर्गत हम जानेंगे सेक्शन 410 टू सेक्शन 414। ये क्या प्रावधान करती हैं, ये दंड का प्रावधान करती हैं कि नहीं करती हैं, इनके आवश्यक तत्व क्या हैं, ये किन विषय पर बात करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, आईपीसी की धारा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 410 से 414 तक की धाराएं हैं, यह है चुराई हुई संपत्ति के बारे में बात करती हैं। चुराई हुई संपत्ति के विषय में कौन कौन से धाराएं आती हैं, तो 410 से 414 तक की धारा जो है वह चुराई हुई संपत्ति के संबंध में बात करती है। तो 410 क्या प्रावधान करती है? 410 कहती है चुराई हुई संपत्ति की बात करती है। चुराई हुई संपत्ति कौन है, आइए जानते हैं। चुराई हुई संपत्ति वह संपत्ति है जिसका कब्जा लूट द्वारा, उद्यापन द्वारा, चोरी द्वारा अंतरण किया गया हो या आपराधिक रूप से दुरुपयोग किया गया हो या न्यास भंग द्वारा किया गया हो, वह चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। चुराई हुई संपत्ति जो होता है भारत में हो, इसका दुर्विनियोग, न्यास भंग या भारत के बाहर हो, यह चुराई हुई संपत्ति कहा जाएगा। उसके बाद क्या है, 411 धारा क्या कहती है, आइए जानते हैं। सेक्शन 411 ये कहती है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। कोई भी व्यक्ति जानता है, उसको विश्वास है कि यह चुराई हुई संपत्ति है, उसको अपने कब्जे में लेता है, अपने पास रखता है, बेईमानी से उसको प्राप्त करता है, तो कहा जाएगा कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त किया। इसमें 3 वर्ष का सजा है, कारावास है, दंड या जुर्माना दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब 412 क्या कहती है, आइए जानते हैं। 411 दंड का भी प्रावधान करती है। 411 में और भी पॉइंट जोड़ते हैं, इसके आवश्यक तत्व भी जान लेते हैं। 411 में जो आवश्यक तत्व है वह है कि वह जानता है या विश्वास रखने का उसके पास कारण है कि वह चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखता है। सबसे बड़ी बात तो यह करता है। दूसरा पॉइंट यह है, वह जानता था, उससे विश्वास करने का कारण था कि यह चुराई हुई संपत्ति है। तीसरा पॉइंट यह है कि यह चोरी की संपत्ति है, उसको सब मालूम है। चौथा पॉइंट यह है कि यह जानता है कि चुराई हुई संपत्ति दूसरे के आधिपत्य में था, उसके बावजूद भी वह अपने पास रखता है, तो कहा जाएगा चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त किया, जिसके कारावास आपको हमने कहा कि 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम जानते हैं 412 धाराएं क्या कहती हैं। 412 जो धारा है आईपीसी की, वह कहती है ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती के माध्यम से चुराई गई थी। डकैती 391 में आईपीसी में दिया गया है। तो ऐसी संपत्ति को प्राप्त करता है, वह जानता है कि डकैती की टोलियों का यह संपत्ति है या रहा है, बेईमानी से उसको प्राप्त करता है। डाकुओं को टोली से मिला हुआ संपत्ति को अपने पास रखता है, यह जानते हुए कि यह डाकुओं की टोली से मिला हुआ
या उसी का सामान है, संपत्ति है, उसको अपने पास रखता है, तो वहाँ कहा जाएगा कि बेईमानी से प्राप्त करके जो डकैती द्वारा लूटा गया था उसको व्यक्ति रखा। इसमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष का कठोरतम से कठोरतम सजा का प्रावधान है और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब 413 क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। 413 यह प्रावधान करती है कि चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना, अभ्यासिक जो होते हैं, जैसे कि दूसरे के द्वारा चुराया हुआ संपत्ति बेच अपने पास रखते हैं, अपने खरीदते हैं, अपने व्यापार के लिए उपयोग करते हैं, जिसकी आजीविका इसी प्रकार के व्यापार पर चलती हो, तो उसको कहा जाएगा चुराई हुई संपत्ति अभ्यासतः व्यापार करना। जो अभ्यासिक हो, रोज का कार्य यही करता हो, चुराई हुई संपत्ति को बेचता हो, अपने कब्जे में लेता हो, यह जानते हुए कि चुराई हुई संपत्ति अपना जीविका चलाता हो, तो वहाँ उसको 10 वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब 414 क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। 414 यह कहती है चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करना। सबसे बड़ी अपराध ये भी है कि अगर ये जानता है, जानने का विश्वास है, उसके पास पूरा कारण पता है कि यह चुराई हुई संपत्ति है, उसको सह देता है, उसको छुपाता है, उसको सहायता करता है छुपाने में, तो वह अपराधी होता है, जिसको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। तो ये थे 410 से 414 तक की धाराएं आईपीसी में जो संपत्ति के चुराने से संबंधित बातें करती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पर। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बजा दीजिए, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप पढ़ सके, जान सके। तब तक के लिए जय हिंद।